गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे ऑक्साजोल के बारे में। अब एग्जाम में होता है ऑक्साजोल आ गया एग्जाम में, तो कैसे लिखेंगे उसके बारे में, है ना। आपसे अगर कोई भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में कुछ भी पूछता है तो एग्जाम में लिखने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसका स्ट्रक्चर बढ़िया से आना चाहिए। बस अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप सब कुछ लिख सकते हो। देखो मैं कैसे लिखता हूं, ध्यान देना। हमने बोला ऑक्साजोल, तो मैंने बनाया ऐसे, ये होता है ऑक्साजोल। अब पहले हम लोग क्या लिखेंगे एग्जाम में, इसके बारे में लिखेंगे 3-4 पॉइंट कि इसमें कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है ना। तो ऑक्सीजन को हम लोग नंबर फर्स्ट देंगे, यहां से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हमने इसकी नंबरिंग कर ली। अब नंबरिंग करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, इस कंपाउंड को ध्यान से देखो। हमें क्या दिखता है, द ऑक्साजोल कंपाउंड, लिख ले यहाँ पे ऑक्साजोल। The oxazole compound containing 1 nitrogen, 1 oxygen and 3 carbon atom। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 नाइट्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 3 कार्बन एटम, है ना। 1 ऑक्सीजन, ठीक है। आप ऐसे लिखो, या तो आप लोग ऐसे लिखो, C3O1 and 1, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो ना। ऑक्साजोल जितने भी हमारे कंपाउंड, अगर जहां भी अगर एन लग गया तो वो अक्सर हमारे मेडिसिनल यूज में कुछ ज्यादा ही काम आने लगते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा पैराडीन को, है ना, और पैराल देखा, एंटी फंगल ड्रग में भी काम आते हैं। तो हमें ये भी ध्यान देना होगा हल्का फुल्का सा, ठीक है। अब देखते हैं आप 2000 पॉइंट और क्या लिख सकते हैं। अब सोचते हैं इसके बारे में लिखने के, एक्चुअली हम आपको बता रहे हैं लिखने के बारे में सोचने के लिए एग्जाम में और क्या हम लिख सकते हैं। देखो अब ईच, जितने भी हमारे जहां नंबरिंग हमने किया, ईच कार्बन, है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि अगर यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, है ना। यहाँ पे तो 3 वैलेंसी पूरी है तो यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर होगा, ठीक है। अब देखो, अब हम इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एट द 4th पोजीशन पे, तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड कहीं भी रहेगा तो हम लोग उसको sp2 बोलेंगे, मतलब sp2, है ना। ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कैसे, ये देखो कार्बन 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज। यहां देखो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज। अब देखो अगर कोई भी सिस्टम कंजुगेशन में है, जैसे कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, ये हमारा इसको बोलते हैं कंजुगेशन। ये हमारा कंजुगेशन में है। अगर कंजुगेशन में है ना, अगर कोई कंपाउंड कंजुगेशन में है, पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली डिलोकलाइजेशन है, तो उसमें अगर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है तो वो हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, नहीं काउंटिंग के लिए मिलेगा, मतलब नहीं हाइब्रिडाइजेशन काउंटिंग के लिए मिलेगा, और नहीं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करवाने के लिए मिलेगा। इट मीन्स कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हमारे सिस्टम का पार्ट बन गया। कैसे, देखो डबल सिंगल लोन पेयर, तो ये पूरा इसको ऐसे कर दो, ये अब ये ऑटोमेटिकली ये जो था लोन पेयर वो सिस्टम में चला गया। अब हम उसको भूल जाएंगे कि हमारे पास कुछ था भी, है ना, तो टेंशन खत्म, ठीक है। अब देखो सिग्मा बॉन्ड ये लोन पेयर, अब ये लोन पेयर फ्री है तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई फ्री लोन पेयर होगा तो वो ऐसे सिग्मा बॉन्ड काउंट करके अपना बना लेना, हाइब्रिडाइजेशन बना लेना। तो 1 2 3 sp2, ये भी हमारा sp2 हो गया। अब देखो नाइट्रोजन की बात करेंगे। नाइट्रोजन के पास 1 2 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर फ्री है, ये भी काउंटिंग में आ जाएगा, तो 3 हो जाएंगे, तो sp2। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग कि द कंपाउंड, अब कंपाउंड के एरोमेटिसिटी की बात करते हैं ना। कभी भी हम लोग जब भी बात करेंगे एरोमेटिक के बारे में बात करेंगे तो पहला तो हमारा रिक्वायरमेंट है कंपाउंड हमारा प्लेनर हो, है ना, मैंने पहले बताया था।
प्लेनर हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो मैंने प्रूफ कर दिया सारे के सारे जो एटम्स हैं वो कार्बन हो या फिर ऑक्सीजन हो या फिर नाइट्रोजन हो, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये पार्ट लिख दो। उसके बाद हमें और क्या बचता है, और देखते हैं एरोमेटिक है कि नहीं। एरोमेटिक में हैगल्स रूल जब अप्लाई करते हैं तो n इज इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो हमारा आता है ऐसे ही, देख लेते हैं थोड़ा सा, ऐसे हमें भी याद नहीं रहता। हैगल्स रूल में 6 पाई तो होता है, इतना पता है 6 पाई तो होता है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 4, 2 6। अगर वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट किया है तो वही भी तो पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, इट मीन्स ये हमारा एरोमेटिक भी है। ठीक है, तो कंपाउंड, द कंपाउंड इज एरोमेटिक, ये भी है। ठीक है, ईच एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जितने भी कार्बन है सारे के सारे sp2 हैं, कार्बन से लेके ऑक्सीजन से लेके ये सभी मैंने आपको अभी बताया था, मैंने प्रूफ भी किया था। ठीक है, 2-3 पॉइंट मिल गए। अब देखो, अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो वो प्लेनर में होगा, है ना। द कंपाउंड इन प्लेनर, प्लेनर में हो गया। जब sp2 में हो गया तो प्लेनर में हो गया, तो जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 का होगा। द बॉन्ड एंगल इज 120, है ना। अब ट्राइगोनल होगा, ट्राइगोनल इन शेप। अब देखो, हमें रियली में कुछ भी नहीं पता था इस कंपाउंड के बारे में, हमें बस पता था उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पता था। अब उसके स्ट्रक्चर्स को जानते हुए हमने इतनी सारी बातें लिख दी। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो स्ट्रक्चर्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपाउंड के बारे में लिखने के लिए। तो आप लोग पहले स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देंगे हमेशा। ठीक है, अब आगे दिखते हैं कैसे कैसे करते हैं। अब देखो, अब हमको पता है कि जो पाई बांड हमारे होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। पाई बांड होती है, जब पाई पाई जब ओवरलैपिंग होती है तो ऐसे होती है, ये हो गए, ये हो गए, है ना, ऐसे ओवरलैपिंग हो जाती है ना। सिग्मा बांड ऐसे हो जाती है, या पाई पाई बांड ऐसे भी हो जाती है ना। तो सिग्मा बांड का हमेशा लीनियर इन शेप होता है, सिग्मा बांड हमेशा। तो एक बात और लिख सकते हैं, द सिग्मा बांड इज परपेंडिकुलर टू द पाई बांड, है ना। सिग्मा बांड इज परपेंडिकुलर टू p ऑर्बिटल्स, सॉरी p ऑर्बिटल्स कर लो या पाई बांड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इतने तो हम लोग इसके बारे में लिख लिए। अब इतना लिखने के बाद कुछ और चीजें लिखेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन, ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑफ ऑक्सीजन द डिलोकलाइजेशन इज नॉट वेल, है ना। डिलोकलाइजेशन तो है, लेकिन जो पाई बॉन्ड का जो मूवमेंट होगा वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहां पे हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, एंड ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द ऑक्सीजन एटम द इलेक्ट्रॉन शुड बी विड्रॉल फ्रॉम ऑक्सीजन साइड। इट मीन्स कि अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा। जब खींचेगा तो जो कंजुगेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जो पाई बॉन्ड का जो डिलोकलाइजेशन है, डिलोकलाइजेशन बोलते हैं इसको, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। वो अच्छा नहीं होगा इसका, एक ये बात है। तो ये रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं होगा, ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं होगा इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस, इलेक्ट्रोफाइल के सापेक्ष में ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं होगा। क्योंकि अगर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे इलेक्ट्रोफाइल का, इट मीन्स कि इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंट, जैसे कि हमने करवाया ई क्या होता है हमारा, ई पॉजिटिव होता है हमेशा, इट मीन्स कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम है। अगर ऑक्सीजन सारे इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इट मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये जो कंपाउंड है वो इमिडाजोल के कंपेयर में रिएक्टिव ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, ये बात होगी। तो ये भी हम लोग इस लाइन में डाल सकते हैं कि ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम ऑफ ऑक्सीजन, है ना, एटम ऑफ ऑक्सीजन, मैं ओस लिख रहा हूं, ऑक्सीजन द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज नॉट वेल, है ना। ऑक्सीजन द डिलोकलाइजेशन
डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज नॉट वेल, है ना। अच्छा नहीं होगा इसमें, इसका मतलब ये नहीं कि डिलोकेलाइजेशन होगा ही नहीं, अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऐसा होगा। तो देखो दोस्तों, हमको इसके बारे में क्या पता थी, ओनली स्ट्रक्चर्स पता था, और वो पता होने के बाद हमने बहुत सारी बातें अपने आप से लिख डाले। ये सारी बातें सही है, आप चाहो तो चेक कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? बस स्ट्रक्चर का पता होने की वजह से। अब इसको नोट करो, फिर करते हैं हम लोग सिंथेसिस। नोट करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंथेसिस। दोस्तों ध्यान देंगे हम लोग सिंथेसिस में, हम लोग एक बात ध्यान देंगे कि एक साइंटिस्ट है हमारे, उनका नाम था एमिल फिशर। उन्होंने ये सर्च किया था, रिसर्च में उन्होंने किया था, इसके वजह से इसका जो नाम था वो पड़ गया था, जिसको बोलते हैं फीचर सिंथेसिस, फीचर ऑक्साजोल सिंथेसिस। क्योंकि एमिल फिशर ने सर्च किया था इसको, इसलिए उन्हीं के नाम से ये बनाया गया था कि एमिल फिशर सिंथेसिस, इसका नाम पड़ गया। उसको देखते हैं हम लोग। उसमें होता क्या है, एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। तो साइनोहाइड्रीन का रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड, और उसके साथ में लेते हैं एनहाइड्रस HCl, और उसके साथ में लेते हैं ईथर, तो बन जाता है हमारा ऑक्साजोल। देखो कैसे बनता है। तो हो गया हमारा ये साइनोहाइड्रीन, हाइड्रीन का मतलब OH, इसको हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रीन बोलते हैं, है ना। तो साइनोहाइड्रीन हमारा रिएक्शन करता है किससे? एल्डिहाइड से। ये होता है एनहाइड्रस HCl ईथर के प्रेजेंस में, तो हमारा बन जाता है हमने यहाँ पे वन दिया था, यहाँ पे टू दिया था आपको दिखाने के लिए, तो हमारा ये बन जाता है। ठीक है, ये है। अब ये क्या है हमारा साइनोहाइड्रीन, आप लोग इसको लिख लेंगे साइनोहाइड्रीन, ऐसा लिख लो साइनोहाइड्रीन। ये हमारा क्या है? एल्डिहाइड। ये हमारा इसके एनहाइड्रस HCl के प्रेजेंस में हो रहा है, ये हमारा क्या बन गया? ऑक्साजोल बन गया। ये ऑक्साजोल, ठीक है, या बोल सकते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूटेड ऑक्साजोल बोल सकते हो। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब इसी को बोलते हैं हम लोग फिशर ऑक्साजोल सिंथेसिस। ये बात याद रखना, हो सकता है एग्जाम में नाम से आ जाए। इसको हम लोग बोलते हैं फिशर ऑक्साजोल। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो मैंने कर लिया इसका सिंथेसिस। अब हमारे पास क्या आ गया ऑप्शन में? ये खत्म। पहला हमारा क्या होता है? अबाउट स्ट्रक्चर्स, वो खत्म। दूसरा हमारा अबाउट सिंथेसिस, वो खत्म। तीसरा हमारा अबाउट रिएक्शन, तो देखेंगे हम लोग, रिएक्शन देखेंगे हम लोग। ठीक है, नोट करो। तो रिएक्शन देखो, अगर हम लोग कोई भी चीज नाइट्रोजन एटम पे अगर अटैच करना चाहे तो वो उतनी इजीली से नहीं होता, है ना। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे तो अक्सर 5 पे आ जाता है। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे अगर हम लोग इसमें, तो ये उतना इजीली देता नहीं है, मतलब होता ही नहीं है। अगर होगा भी तो 5 पे होगा, और तब होगा जब हम लोग इसमें EW इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप
अगर हम लोग इस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करेंगे तब जा करके ये एट 5 पे 5th पोजीशन पे रिएक्शंस देगा। ठीक है। और इसमें कौन कौन सा देगा वो भी मैं बता रहा आपको। इसमें देगा नाइट्रेशन देगा, सल्फोनेशन देगा, है ना? और भी देते हैं लेकिन ये लगाने के बाद देंगे, है ना, 5 पे देंगे। क्यों क्यों नहीं देते हैं वो? ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने पहले बताया था ऑक्सीजन जो होता है हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, उसकी वजह से यहाँ पे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बचती नहीं है। हाँ, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब नहीं रह पाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करेगा? जैसे अगर हमने माने यहाँ पे ये हमारा E पॉजिटिव है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। अगर ऑक्सीजन सारे इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे 4 पे 5 पे 3 पे 2 पे यहाँ पे बचेगी ही नहीं, बहुत कम रह जाएगी। बहुत कम होने की वजह से ये रिएक्शंस वो नहीं देता है। ठीक है। अगर देगा भी तो हम जब लोग ये लगाएंगे तभी देगा वो, वैसे नहीं देता वो इजिली। ठीक है दोस्तों, तो इसे छोड़ो आप लोग। अब हम बात करेंगे प्रोटोनेशन के बारे में बात करेंगे, तो आप लोग इसको नोट करो, फिर बात करते हैं प्रोटोनेशन। ठीक है, अभी हो गया। अब हम लोग दिखाएंगे इसका प्रोटोनेशन दिखाएंगे, है ना। बोलते हैं इसको प्रोटोनेशन बोलते हैं। ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा तो उसको रख करना है। ठीक है, अगर हमने बता दिया यहाँ पे ये, अगर हमने स्पेशल दिया यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं सर ये कंपाउंड एसिड या बेस है, तो ये अगर H प्लस ले रहा, ये ले लिया यहाँ पे H प्लस लेने की वजह से इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस कंपाउंड इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि ये H प्लस ले लेता है, यहाँ लिया है। अब H प्लस लेने के बाद यहाँ पे हमें एक और स्टेप भी दिख जाएगा, कार्बोकेटाइंस, और मतलब ये जो है ना ऑक्साजोल कैटायंस बनते हैं, है ना, और भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम ध्यान दें तो ये यहाँ पे प्लस साइन है, तो प्लस होने की वजह से ये जो पाई पार्ट है होगा ये यहाँ पे जाएगा। जब ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव लोन पेयर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये ऐसे भी हो सकता है, चाहो तो ऐसे भी आप दिखा सकते हैं इसको। अब ये अगर यहाँ पे जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे लोन पेयर, क्या बॉन्ड बन जाएगा। और ऑक्सीजन पे अगर बॉन्ड बन गया तो प्लस चार्ज हमें दिख जाता है। इससे बता देते हैं, सही रहेगा ऐसे। ठीक है। उसके बाद ये जो ये जो नाइट्रोजन था वो हमारा रिमेन इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। इट मीन्स कि ये जो रिएक्शंस हुआ हमें यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेशंस, ये प्रूव करता है द कंपाउंड इज बेसिक इन नेचर। इसका जो नेचर है वो बेसिक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके एक और रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि वो हम यूज बता रहे हैं आपको, है ना, पायरिडीन बनाने के यूज में, वहां भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं रिएक्शंस को। लेकिन ये जो कंपाउंड है वो डायस एल्डर रिएक्शंस को इजीली देता है। कैसे देखते हैं हम लोग, देखो हमने बनाया यहां पे हमने लेंगे डायरोफाइल से लेंगे, कुछ इस तरह से होता है।
इसमें साइक्लो एडिशन हो जाएगा। मैंने आपको डायस फिल्टर कई बार बताया था क्लासरूम में कि सिंपल सा एडिशन होने के बाद वो रिंग का फॉर्मेशन करता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजोल, ये हमारा क्या होगा, डायनोफाइल्स हो गए। ये रिएक्शंस करेंगे तो H2O बाहर निकलेगा और बन जाएगा हमारा पैडीन। ये हमारा रिएक्शन होगा इसका। तो जो हमारा ऑक्साजोल है वो रिएक्शंस कम देता है। वो कम क्यों देता है? ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन दिस रिंग, सो दैट्स व्हाई द ऑक्साजोल गिव वेरी फ्यू रिएक्शंस, है ना। तो उसमें से जो रिएक्शन देता है मैंने आपको बता दिया, अभी इतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। अब इसके बाद एक पार्ट आता है मेडिसिनल यूजेस। या हम लोग बोल सकते हैं कि यूजेस, इसका क्या क्या यूज हो सकता है। तो पहला आप देख रहे हैं ये पैराडिन बन गया, तो इसके बनाने में भी यूज होता है। पहला यूज तो आप देख लीजिए। दूसरा इसका यूज हम लोग एंटी फंगल ड्रग बनाने में करते हैं, एंटी फंगल में भी कर लेते हैं, है ना। और भी यूजेस हैं, वो आप खुद देखो, खुद पढ़ो, इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।